किसान भाइयों जय बलराम। तो आज हम मिला देते हैं आपको हमारी जो ओरिजिनल वैरायटियाँ लगाई गई हैं WH 1270, HI 1650, SI 1634 और GW 513। ये जो नई वैरायटियाँ हैं इनसे आपको मिला रहे हैं। और ये जो हम खड़े हैं यह खेत है हिसार हरियाणा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वैरायटी WH 1270। दिन की अवस्था की बात करें तो इसको हो गया है पूरा 22 दिन, मतलब 21 दिन में इसमें पानी लग गया था और बढ़िया ग्रीननेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम डिस्कस करेंगे पहला बेसल डोज क्या देना है उसके बारे में, और बोनी के टाइम पे क्या दिया था उसको भी हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं। तो ये है WH 1270 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की 1.5 कट्टा वैरायटी, और यहाँ पर है HI 1650। जर्मिनेशन 98 से 95 से 98% रहा है दोनों ही वैरायटी का। इसका रहा है 98% और HI 1650 95%, ये 1650 है। तो इस तरीके से छेद वाले पाइप से हम टेक्निक भी आपको बताते रहते हैं। अभी क्या वहाँ पर बेसल डोज डल रहा है, कर्मचारी वगैरह डाल रहे हैं, तो पाइप को क्या थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे जिससे कि ज़्यादा फ्लड लाइक इरीगेशन ना हो, और आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे चलाते रहेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी ना भरे। तो ये ज़रूर याद रखना है, पानी आप जब पहला पानी जब दे रहे हैं, शुरुआत का तो वो उगने वाला होता है, अपन पहला पानी 21 दिन का मानते हैं, तो 21वें दिन से हम पानी चालू कर रहे हैं। तो ऐसे आपको ऐसे यहाँ से पाइप लिया और ये छेद वाला पाइप बढ़ाते गए, आगे चलाते गए, फिर उसके बाद दूसरा सरिया लिया या फिर बीच के सरिया में लगा के दोनों साइड ले लो। आपके सरिया जो है उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और पानी की कैपेसिटी कितना पानी आप दे रहे हैं, मतलब मोटर कितना पानी आपका दे रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके बॉडी टाइम के बात करें तो प्रति एकड़ ही बात करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। प्रति एकड़ यदि हम DAP की बात करें तो सीधा एक बोरी DAP 50 किलो, और उसमें मिला दिया अपन ने 20 किलो सिंगल सुपर, तो हो गया लगभग 70 किलो। और घर का बीज रहता तो 70 किलो अपन को बीज लेना है, तो दोनों मात्रा हो गई बराबर। इसके बाद इसमें कम से कम 18 किलो पोटास प्रति एकड़ की बात चल रही है। 50 DAP, 20 सुपर, 20 किलो सुपर और 17-18 किलो पोटास, वही अपनी लाल वाली, और 5 किलो सल्फर प्रति एकड़। इतना मिलाकर हमने जो सूर्या जो आता है UPL का और बाइवेंट आता है सिंजेंटा का, इनसे बीज उपचार किया और बोनी कर दी सूखे की। 2 कल्टीवेटर 2 रोडर चलाकर सूखे की बोनी कर दी, और उसके बाद पानी लगवा दिया वही अपने छेद वाले पाइप से छोपा पानी, और ये भी छोपा ही पानी चलेगा दूसरा वाला। अब पहले बेसल डोज की यदि हम बात करें तो पहले बेसल डोज में हम दे रहे हैं सीधा 1 कट्टी यूरिया, सीधा 45 किलो की जो कट्टी है, तो अपन सीधा 1 कट्टी यूरिया प्रति एकड़ दे रहे हैं, और उसमें मिला रहे हैं हम 5 किलो जिंक सल्फेट और 10 किलो सगारिका प्रति एकड़। तो 10 किलो सगारिका, हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोरो को नहीं भूलना है। तो क्लोरो जो है ये क्या है, अपन सुबह का टाइम है, सूरज की रोशनी आ रही इसलिए पीली दिख रही होगी, इधर आप देखेंगे तो ग्रीननेस दिखेगी आपको। तो सबसे शुरू में 500 ml अपन ने लिया क्लोरोपाइरीफास, 500 ml मतलब आधा लीटर, 400 से 500 ml लेना है, और उसको एक बोरी जो यूरिया है उसमें कोट करना, मतलब उसको मिलाना अच्छी तरह से। और उसके बाद 10 किलो सगारिका मिलाया अपन ने। आप दूसरा भी ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं, बटाको, वो जटायु वगैरह। अच्छा, क्लोरोपाइरीफास में एक और जो दानेदार आता है, मतलब जो जिसमें मतलब पाउडर फॉर्म में आता है क्लोरो, तो उसको भी आप 3 से 4 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं। वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लगभग 100 रुपये 125 रुपये किलो पड़ेगा, तो वो 600 रुपये एकड़ पड़ेगा। और ये क्या है, 600 का 1 लीटर आ जाता है, तो क्लोरो 300 मतलब 300 रुपये प्रति एकड़ पड़ेगा। लेकिन वो जो पाउडर फॉर्म में आता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ये जो है ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन वो क्या है थोड़ा सा 20% ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वो महंगा भी है और पाउडर फॉर्म में रहता है, तो जड़ पे जाके चला जाता है। तो क्लोरो देने का कारण यही है कि जड़ माहू फंगस
कोई भी रहती है उस पे ये अटैक करता है। चाहे तो इसमें आप, यदि आपको फंगस समझ में आ रहा है, आपकी गेहूँ एकदम सूख रही है या पीली पड़ रही है, तो आप थायोफेनेट मिथाइल भी मिला सकते हैं। हम जो भी जानकारी देते हैं खेत पर लाइव आकर ही देते हैं, इसलिए हमारे चैनल का ही नाम है अपना बीज और लाइव खेती। तो लाइव खेती यूनिक आइडिया के तहत ही हम आपको जानकारी देते हैं। तो फिर से हम रिकैप कर देते हैं। पहला बेसल डोज 45 मतलब 1 कट्टा आपका यूरिया, और उसके साथ लेना है आपको 500 ml क्लोरो कोट करना है, 10 किलो सगारिका और 5 किलो जिंक सल्फेट। अब यदि किसी किसान भाई ने पोटास नहीं डाला है तो उनको 25 किलो पोटास प्रति एकड़ डालना पड़ेगी। पोटास के आपको फ़ायदे लेना पड़ेंगे। आप 1 एकड़ में ज़रूर ट्रायल करें, भले ही आपने सीड ड्रिल में नहीं मिलाई है। तो ये है अपनी HI 1650। इसकी अवस्था हो गई है 21 दिन की, इसमें पानी चल रहा, और ये इसका 21वें दिन हो गया था, तो ये 22 दिन की अवस्था हो गई है अपनी WH 1270। अब आगे चले तो हमारे पास है GW 513। तो ये है फाउंडेशन, और HI 1650 भी फाउंडेशन है, और ये है ब्रीडर GW 513, 110 दिन वैरायटी बोलते हैं जिसको। तो GW 513 जो है ये भी अपना हो गया है, लगभग इसकी उम्र हो गई है 20 दिन। तो भी कल जैसे इसमें पानी चलेगा तो 21 दिन की अवस्था हो जाएगी। तो ये GW है 513। तो ये है GW 513। जर्मिनेशन देख सकते हैं आप, इसका 98% जर्मिनेशन है। सीड रेट जो ग्रेडिंग वाला माल रहता है उसको हम 60 किलो रखते हैं, और घर का जो रहता है उसको 70 किलो प्रति एकड़ रखते हैं। जितना आप खाद बीज मिला रहे हैं उतना ही आपको सिंगल सुपर और अपना DAP मिलाना है। तो हमने आपको मिला दिया WH 1270, HI 1650, और ये है अपनी जो GW 513। और यहाँ पर लगाई है हमने ब्रीडर HI 1634। ये भी 110 दिन की वैरायटी बोलते हैं इसको, 110-115 दिन लेती है। ये है HI 1634, पूसा अहिल्या, खाने के लिए 1 नंबर, कम दिन की वैरायटी। तो इसका भी जर्मिनेशन शानदार हुआ है, 98% जर्मिनेशन आप देख सकते हैं। तो पहले बेसल डोज को हम फिर से रिकैप कर देते हैं। आपको लेना है 1 कट्टी सीधा 1 बैग जो है यूरिया लेना, उसमें 500 ml क्लोरो कोट करना है, और 500 ml क्लोरो के कोट करने के बाद 10 किलो सगारिका और 5 किलो जिंक सल्फेट। यदि पोटास नहीं डाला तो आपको 20 से 25 किलो पोटास प्रति एकड़ डालना पड़ेगा, और यदि सल्फर नहीं लिया तो आपको 3 किलो सल्फर धूरा वाला जो रहता है पाउडर फॉर्म में 90%, तो आप उस सल्फर को डाल सकते हैं। इसके अलावा अभी और कुछ डोज नहीं देना है, और आपका 20 से 25 दिन की अवस्था में पहला पानी छोपा ही देना है इसको भी। तो यह पानी हो जाना चाहिए। तो जुड़े रहे, आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव खेती अपना बीज लाइव खेती चैनल से आपको हम खेत में आकर लाइव जानकारी देंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल कंडीशन मिले। हर 8 दिन 10 दिन में हम आपको फसल से मिलाएंगे कौन सी वैरायटी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है और क्या हम उसमें डोज दे रहे हैं। तो एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आप सभी का देखने के लिए। रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं सभी के। तो जय बलराम, धन्यवाद।